गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं ग्रामर में लेसन नंबर 19 अनसीन कॉम्प्रीहेंशन। देखिए, पैसेज हमेशा एग्जाम में हमारे आता ही आता है। पैसेज होता क्या है, एक स्टोरी दी रहती है या हमें एक पैराग्राफ दिया रहता है किसी टॉपिक के बारे में और उससे रिलेटेड हमें नीचे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो सकते हैं, कभी कभी आपको अपोजिट्स भी पूछा जाता है, मीनिंग्स भी पूछी जाती हैं। जो पैसेज से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उन्हीं की। पैसेज जो होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन होता है जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, हमें उसे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। लेकिन पैसेज पढ़ने से हमेशा पहले हमें जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसको रीड करना चाहिए, जिससे हमें कहीं भी लगे कि ये इसका आंसर है तो उसको हम टिक कर सकें। चलिए हम पढ़ते हैं पैसेज नंबर 1। सबसे पहले, Once a simple man was leading a donkey by a rope along a road। मतलब एक दिन की बात है। एक सिंपल का मतलब होता है नॉट क्लेवर, मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान नहीं था वो डोंकी को क्या करता है, रोप बांध के रोड में ले जा रहा होता है। Two thieves saw this। दो चोर उसको देखते हैं कि वो डोंकी को लेके जा रहा है। They plan to steal the donkey। उनके मन में यह होता है कि वो डोंकी को चुरा लें। One of them went behind the man without a sound। मतलब एक जन क्या करता है, वो जो आदमी जो डोंकी को लेके जा रहा होता है उसके पीछे चला जाता है बिना कोई आवाज़ किए। He removed the rope from the donkey and placed it round on his own neck। वो क्या करता है, डोंकी के ऊपर से जो रोप बंधी रहती है उसको हटा के वो अपने गले में खुद डाल देता है। Placed का मतलब होता है पुट। The other thief meanwhile went off with the donkey। और जो अदर थीफ रहता है वो डोंकी को वहां से ले जाता है। After some time the simple man turned to look। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद चलते चलते वो जो आदमी जिसका डोंकी रहता है वो पीछे मुड़ के देखता है। He found there a man human being instead of a donkey। जब वो देखता है कि वहाँ पे डोंकी नहीं है, वहाँ तो एक इंसान के गले में रोप डली हुई है। Who are you? The man asked। तो आदमी पूछता है कि तुम कौन हो। Sir, said the thief। अब वो बोलता है, थीफ उसको बोलता है, I am your donkey। मैं तुम्हारी ही डोंकी हूँ। But my story is strange। Strange का मतलब होता है unusual, surprising। मतलब मेरी कहानी बहुत ही अलग है। One day when I came home late। मतलब ये जो चोर रहता है उसको झूठी कहानी सुनाता है। One day when I came home late my mother was angry। वो बोलता है कि एक दिन मैं लेट आई, चोर बोल रहा है, एक दिन मैं लेट आता हूँ तो मेरी मम्मी गुस्सा आ जाती है। She prayed to God that I become a donkey। तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे डोंकी बना दे। And I served you faithfully। मैंने आपके साथ वफादारी से आपकी सेवा की है। Today my mother has taken pity on me। आज मेरी मम्मी ने मतलब मुझ पर उनको दया आ गई। She has prayed to God। उन्होंने भगवान से प्रे किया। So I become a human being again। इसलिए मैं दोबारा से इंसान बन गया हूँ। I beg you to pardon me। pardon का मतलब होता है forgive। अब मैं आपसे मतलब वो अब जो सिंपल मैन होता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। I have treated you badly cried the simple man। मैं तुम्हारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, तुमको मारा। He set the thief free and returned home with a confused mind। और वो क्या करता है, चोर को रस्सी से हटा देता है और घर आ जाता है, लेकिन उसके मन में डाउट रहता है कि डोंकी इंसान कैसे बन सकता है। What has happened to you and where is the donkey? asked his wife। उसकी वाइफ पूछती है कि डोंकी कहाँ है और तुमको क्या हो गया है। When he told her the strange story the woman began to cry। जब वो जो जिसका डोंकी था वो अपनी वाइफ को स्टोरी सुनाता है तो उसे रोना आ जाता है। She went down on her knees and prayed to God। वो अपने नीज में गिर जाती है और भगवान से प्रे करती है। For several days। several का मतलब होता है कुछ दिन बाद। After this the simple man stayed at home। कुछ दिन के लिए वो जो सिंपल मैन रहता है वो घर ही में रहता है। Then his wife asked him to go and buy another donkey। अब उसकी वाइफ बोलती है कि बाजार जाओ दूसरा डोंकी लेके आओ। When the man went to the market he saw his own donkey among many donkeys। वो जब मार्केट जाता है तो वो देख के हैरान हो जाता है कि वहाँ पे उसी का डोंकी रहता है बाकी डोंकियों के बीच में। नेक्स्ट पेज में आते हैं। He whispered। whispered का मतलब होता है उसके कान में बोलता है। Spoke very quietly murmured। जैसे देखिए इसके कान में ऐसे ही बोल रहा है।
हैव यू बीन गोइंग होम लेट अगेन, क्या फिर तुम अपने घर वापस जाने वाले हो। बाय द लॉर्ड आई विल नॉट बाय यू अ सेकेंड टाइम, अब मैं तुमको दोबारा नहीं खरीदने वाला हूँ। चलिए हम इसके अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। स्टोरी बहुत क्लियर थी कि एक स्टोरी थी, मतलब झूठी स्टोरी, मतलब थीव्स ने उस सिंपल मैन को सुनाई थी और उसको डोंकी वहाँ से वो चुरा ले जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द थीव्स प्लान टू डू, चोर क्या करना चाहते थे। चोर उसके डोंकी को चुरा के ले जाना चाहते थे, तो यहाँ पे होगा द थीव्स प्लान या दे प्लान टू स्टील द सिंपल मैन्स डोंकी। इसका आंसर होगा दे प्लान टू स्टील द सिंपल मैन्स डोंकी। सिंपल मैन्स डोंकी, वो लोग क्या करना चाहते थे, उसके डोंकी को चुराना चाहते थे। सेकेंड क्वेश्चन, वन ऑफ द थीव्स placed the donkey's rope round his own neck and what did the other thief do, एक ने तो डोंकी की जो रस्सी थी अपने गले में बांध ली थी, दूसरा क्या करता है, दूसरा उसके डोंकी को चुरा ले जाता है। तो इसका आंसर होगा द अदर thief meanwhile went off with the donkey, दूसरा क्या करता है, उस डोंकी को वहां से ले जाता है। What did the simple man do when he looked back, फिर जो सिंपल मैन रहता है जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो क्या करता है, सिंपल मैन टर्न टू लुक, ही फाउंड देयर अ ह्यूमन बीइंग इंस्टेड ऑफ अ डोंकी। when the, इसका आगे लिखना पड़ेगा हमें, when the man related a false story to the simple man he took pity on him and set him free, मतलब वो सिंपल मैन क्या करता है, पीछे मुड़ के देखता है तो उसे क्या दिखता है, एक इंसान दिखता है डोंकी की जगह। तो वो क्या करता है, जो मैन रहता है, जो थीफ रहता है, उसको वो झूठी स्टोरी सुना देता है और सिंपल मैन को क्या आ जाता है, उस पर दया आ जाती है और उसको छोड़ देता है। फिर दिया हुआ है, वॉट डिड द थीफ से टू द मैन अबाउट वेन हाउ ही हैड बीन टर्न इनटू अ डोंकी, वो क्या स्टोरी सुनाता है कि वो कैसे डोंकी बन गया। तो झूठी स्टोरी सुनाता है कि वन डे व्हेन आई बिकम लेट होम माई मदर वॉज एंग्री शी प्रेड टू गॉड दैट आई बिकम अ डोंकी, वो ये झूठी कहानी उसको सुनाता है। वाई डिड द मैन्स वाइफ बिगिन टू क्राई, तो यहाँ पे लिखेंगे द मैन्स वाइफ बिगेन, यहाँ पे हम टेंस चेंज करेंगे, टू क्राई ओवर द लॉस ऑफ द डोंकी, क्योंकि उनका डोंकी गुम जाता है, मतलब चला जाता है, वो उस चीज़ पे रोती है। वॉट डिड द मैन फाइंड एट द मार्केट, जब वो मैन दोबारा मार्केट में जाता है डोंकी खरीदने तो वो क्या देखता है, वेन द मैन वेंट टू द मार्केट ही सॉ हिज ओन डोंकी अमंग मैनी डोंकीज, वो अपना ही डोंकी देखता है और डोंकी के बीच में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का हम ए और बी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा है। फिर देखिए हमें दिया है फाइंड द एंटोनीम्स फ्रॉम द पैसेज, एंटोनीम्स का मतलब होता है अपोजिट्स, जैसे हमें दिया है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब चीज़ें डिफिकल्ट होती है तो उसका क्या होगा, सिंपल। प्लीज्ड का मतलब होता है दया, तो उसकी दूसरा अपोजिट क्या होगा, गुस्सा, एंग्री। सिनोनिमस का मतलब होता है मीनिंग या सिमिलर वर्ड्स, तो सिंसियरली का क्या होगा, फेथफुली। मर्सी का क्या होगा, मर्सी मतलब दया करना, पीटी भी मतलब दया करना होता है। आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया होगा एंड इसको आपको आप बुक में ही लिख लीजिएगा, नहीं तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हो नोटबुक में तो आप इसको नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ये इसके आंसर्स हैं, देख लीजिए। फर्स्ट आंसर ये है, सेकेंड आंसर ये है, थर्ड आंसर में हम इतना लिखेंगे, इसके बाद ये लाइंस जो एक्स्ट्रा लिखी है वो लिखेंगे। फोर्थ आंसर ये है, फिफ्थ आंसर आपका यहीं पे है, द मैन्स वाइफ बिगेन टू क्राई ओवर द लॉस ऑफ देयर डोंकी। सिक्स्थ आंसर आपका ये है और सेवेंथ में हमको ये दोनों नहीं करने हैं और इसका ये आंसर है, कॉम्प्लेक्स का सिंपल, प्लीज्ड का एंग्री, सिंसियरली का फेथफुली और मर्सी का पिटी।